Hey, hello friends. I'm Chanchal and today we discuss management concept. Anything minus management is nothing. मतलब मैनेजमेंट का कोई एक पर्टिकुलर मतलब नहीं है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए. मतलब जितने अलग पर्सन उनके लिए मैनेजमेंट एक अलग तरीके से शो होती है. जैसे इकोनॉमिक्स के लिए ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. सोशलिस्टिक व्यू से देखें तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन माना जाता है. जबकि हम एज अ प्रायोरिटी वे पे ले तो इसको क्या माना जाता था, एक प्रोसेस के तौर पे माना जाता है. आज के टाइम में हम मैनेजमेंट को क्या मानते हैं, एक मैनेजमेंट का लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो सिंपल सा मतलब है, जो काम एक मैनेजर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज, जो एक मैनेजर करता है विद प्लान और टैक्टिकली. मतलब हर एक चीज़ को प्लान करके जो एक मैनेजर चीज़ें करता है उसको क्या बोलते हैं हम, मैनेजमेंट. ठीक है. मैनेजमेंट को भी अगर हम ब्रेकआउट करके देखें, मैनेजमेंट वर्ड को तोड़ के देखें तो इसका बेसिक मतलब वही होता है, मैनेजिंग द थिंग्स. थिंग्स यहाँ पे किसकी बात करते हैं हम, पीपल की बात करते हैं. पीपल हो गया या फिर प्रोसेस, प्लान्स, हर एक चीज़ को टू अचीव द डिज़ायर गोल. किसको अचीव करने के लिए, डिज़ायर गोल को, हमारे मेन पर्पस को अचीव करने के लिए. मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एंड डिजाइनिंग द इन्वायरमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप इफेक्टिवली अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम. एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, यहाँ पर मैं दो वर्ड्स का यूज़ करूँगी. फर्स्ट हमारा होगा एफिशिएंटली, सेकेंड वर्ड इज इफेक्टिवली. ठीक है. यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, एफिशिएंट. एफिशिएंट मतलब अच्छे तरीके से. ठीक है. अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम, जो हमने एम सिलेक्ट किया है उसको क्या करना, अच्छे से उसको वर्क ऑन करना, ऐसा इन्वायरमेंट डिज़ाइन करना. ठीक है. नेक्स्ट हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जो हमारी मेन डेफिनेशंस होती है. एफ डकलर के अकॉर्डिंग क्या है, मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पज ऑर्गन. यहाँ पे इन्होंने एक चीज को डिस्क्राइब नहीं कहा है, इन्होंने कहा है एक मल्टीपर्पज ऑर्गन है. जैसे जो मैनेज क्या करता है, एक बिजनेस को मैनेज करता है, मैनेजर को मैनेज करता है, वर्कर को, और साथ में किसको, वर्क को, काम को मैनेज करना. ठीक है. एफ.डब्ल्यू. टेलर काफ़ी अच्छे राइटर रहे हैं हमारे मैनेजमेंट में, इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है. तो वो क्या कहते हैं, मैनेजमेंट को आर्ट कहते हैं, आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज़ डन इन अ बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. मतलब जो हम काम कर रहे हैं क्या वो अच्छे से हो रहा है, क्या वो बेस्ट और चीपेस्ट वे में हो रहा है, ये चीज़ हमारा कौन बोलता है, एफ.डब्ल्यू. टेलर. नेक्स्ट कम टू कुंस. कुंस हमारे क्या कहते हैं, हर्डोन कुंस कहते हैं, इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. मतलब हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑर्गेनाइज किया, फॉर्मली एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया, उनसे काम करवाना, दूसरों के थ्रू काम करवाना, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट. अब हेनरी फ्योल क्या कहते हैं इसी बारे में. हेनरी फ्योल कहते हैं, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल. मतलब कि एक मैनेजर क्या क्या करता है, फोरकास्ट करता है, प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, कमांड देता है, कोऑर्डिनेट करता है, एज वेल एज चीज़ों को कंट्रोल भी करता है. तो हेनरी फ्योल ने ये प्रिंसिपल्स ही दिए थे एक तरीके से. हेनरी फ्योल की अगर हम फेमस चीज़ों के बारे में बात करें तो एक तो उसके प्रिंसिपल काफ़ी फेमस रहे हैं, सेकेंडली उसने जो प्रोसेस दी थी उन्होंने इसको एक एज अ प्रोसेस कंट्रीब्यूट किया था. ठीक है. जो हम फर्दरली अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्या आता है, जॉर्ज आर टेरी. टेरी ने क्या बोला था, मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस. मतलब मैनेजमेंट को एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस के तौर पे बोला था, कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुअलाइजिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव बाय द यूज ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज. मतलब हम ह्यूमन बींग एंड रिसोर्सेज का यूज करके एक वर्क को, एक टास्क को अकम्प्लिश करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव को गेट करने की कोशिश करते हैं थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस. ठीक है. ये हमारा किसने बोला था, टेरी ने बोला था. चलो अब हम आगे देखते हैं. अब
आगे हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट को हम बेसिकली काफ़ी नज़र से देखते हैं, जो चीज़ें मैंने आपको प्री डिफाइन कर दी हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट में मैंने आर्ट क्या होता है, साइंस क्या होता है, और जो मैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की बात कर रही थी वो चीज़ भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं एज अ साइंस। साइंस क्या होता है, कॉन्सेप्ट में हमारा यही आता है कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या हम इसमें इंक्लूड करते हैं। बेसिकली साइंस इज अ सिस्टमैटिक body of knowledge which have certain principle formulated through observation and experiment and also based on cause and effect। यहाँ पर मेन याद रखने वाली या मेन पॉइंट क्या है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट का क्या है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। मैनेजमेंट का कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ बॉडी है। ठीक है, इसी को हम साइंस बोलते हैं। साइंस और मैनेजमेंट में कॉमनलिटी पता चली। जैसे एक्ट किया तो उसका क्या रिएक्शन आएगा। एक बंदे ने एक पर्टिकुलर कंपनी में इंसेंटिव स्कीम लगाई कि हम इंसेंटिव इंक्रीज करेंगे। अगर आपका प्री डिटरमाइन गोल है 3000 का, अगर आप 3000 से 4000 करते हो, 4000 से 5000 करते हो, तो आपको हम एक्स्ट्रा देंगे, एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे। ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे किस पे, कंज्यूमर्स पे, कंज्यूमर्स एज वेल एज वर्कर्स। हमने कंज्यूमर के लिए लगा दिया कि 10 या 20 परचेज करोगे तो हम 10 आपको फ्री देंगे। ठीक है, तो कंज्यूमर उस चीज़ को ज़्यादा बाय करेंगे। उसी अकॉर्डिंग वही वर्कर पे लागू होता है। अगर वर्कर को ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा तो काम ज़्यादा अच्छे से करेगा। ठीक है, तो वो क्या है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हुआ। कोज क्या था उसका, इंसेंटिव, मनी। इफेक्ट क्या हुआ, वर्क परफॉर्मेंस इंक्रीज होना। ये डायनेमिक इन नेचर हमारा बेसिकली बोला जाता है। ठीक है, एडिंग न्यू नॉलेज टाइम टू टाइम, हम कुछ ना कुछ नई नॉलेज को ऐड करते रहते हैं। किसके अंदर, साइंस के अंदर भी एज वेल एज मैनेजमेंट के अंदर भी। लेकिन साइंस को हम प्योर साइंस नहीं बोलते, क्योंकि ये सोशल साइंस है। प्योर साइंस क्या होता है, जिसमें हर बार सेम रिजल्ट आते हैं। लेकिन ये एक सोशल साइंस है, ये केमिकल से डील नहीं करते, ये ह्यूमन बींग से डील करते हैं। इसीलिए ह्यूमन बींग का नेचर किसी टाइम पे कुछ और हो सकता है, किसी टाइम पे कुछ और हो सकता है, तो उसको प्रिडिक्ट करना बहुत टफ होता है। एक्यूरेटली हम हर एक सिचुएशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। साइंस में हमने H के 2 मॉलिक्यूल्स और O का 1 मॉलिक्यूल्स कंबाइन किया तो HO2 बन गया, सॉरी H2O बन गया, मतलब वाटर हमारा क्रिएट हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। बट हम ये टेक्निक यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पर हमारा टेरी ने और गैल ने 2 डिफरेंट टर्म्स का यूज़ किया था। सॉफ्ट साइंस, ईस्टर्न टेरी ने उसको क्या बोला था, सॉफ्ट साइंस के नाम से किया था। टेरी टेरी ने उसको क्या बोला था, प्रेसजियो साइंस के नाम से बोला था। यहाँ पर हम एज एन आर्ट भी पढ़ेंगे। मैनेजमेंट को आर्ट भी बोला जाता है। आर्ट क्यों बोला जाता है, आर्ट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन अ स्पेसिफिक वे। एक पर्टिकुलर वे पे हमने साइंस में क्या कंसंट्रेट करते थे कि क्या चीज़ है, उसको कैसे करना है, वो कहाँ पर डिस्कस किया जाता है, आर्ट में। आर्ट हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। मेरे पास नॉलेज है, मैंने MBA की हुई है। ठीक है, अब उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उसको कैसे यूज़ करना है, वो चीज़ हमारी कहाँ पर आएगी, यहाँ पर। कहाँ पर, आर्ट में आएगी। ठीक है, मुझे सिखा दिया गया, आप प्रिंसिपल्स ले लो, जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, जो हम मैनेजमेंट में प्रिंसिपल आगे पढ़ेंगे, वो सबके लिए इक्वल है। लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज करना है, वो चीज़ हम कहाँ पर सीखते हैं, वो हमारे खुद के माइंड पर डिसाइड होती है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है, राइट थिंग एट लो कॉस्ट। यहाँ पर हम क्या चीज़ पे ध्यान देते हैं, कॉस्ट के ऊपर। चीज़ हमें करनी है, सही चीज़ करनी है, बट चीपेस्ट प्राइस पे। एफिशिएंसी का हमने वहाँ पर यही चीज़ मतलब पढ़ा था ना। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब डू राइट थिंग्स, मतलब काम करना है लेकिन सही काम करना है, दैट इज इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट
वन टर्म इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब कितना हमने इनपुट डाला है 10 यूनिट का, तो उस इनपुट से हमारा कितना प्रोड्यूस हुआ है, कि हमने 20 प्रोड्यूस किया है या नहीं किया है, या हमने एक अच्छी प्रोडक्टिविटी की है, मशीन का फुल यूटिलाइजेशन किया है, वही चीज़ हमारा शो करता है कितने इनपुट में हमने कितना आउटपुट दिया, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट थे जो आज हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट में हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे और डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल एज मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस क्या है, बेसिक पर्पस क्या है, क्यों, किस तरीके से उनको एक सीरीज बनाई गई, इवोल्यूशन जो हम कहते हैं, स्टेप्स जो हम कहते हैं, वो चीज़ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं एंजल ब्रोकिंग फर्म है। आजकल आपको पता ही है कि मार्केट क्लैश हो रही है, बहुत डाउन जा रही है, तो यही सही टाइम है आपका इन्वेस्टमेंट करने का। तो आप अब इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट। ठीक है, तो मैंने एंजल ब्रोकिंग के साथ आपका एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट जो आपका 1 ईयर के लिए फ्री होगा और कॉस्ट भी बहुत कम होगी, आप ओपन करवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।